नमस्कार। कभी-कभी हम ऐसा लगता है कि हम हमेशा भोगों में व्यस्त हैं। हमारे मन में जो भी चीज़ें चलती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो मनोवृत्ति है ना, मन में चलने वाली चीज़ें, ये सोचने और महसूस करने का तरीका है। कभी अच्छा, तो कभी बुरा। मन की अनंत गहराइयाँ, जहाँ हमारे विचारों और भावों को सामान्य रूप जीवन में प्रवाहित करता है। मन में सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण, अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो सतोगुण मतलब आप भजन की तरफ ध्यान जाएगा आपका, पवित्रता की तरफ जाएगा, अच्छाइयों की तरफ, पुण्य की तरफ, करुणा की तरफ, दयावान होंगे, क्षमावान होंगे, नम्रताशील होंगे, विवेक होगा। रजोगुण काम, वासना और लालसा, मुझे सब चाहिए। और तमोगुण में अंधकार होगा आपकी लाइफ में, अज्ञान होगा, आलस्य होगा, आपको ऐसा लगेगा। बहुत ज़्यादा कहीं मोह में फँसे होंगे, भय होगा। मन हमेशा मनोरंजन और प्रपंचों की तरफ भागता है। वासना, उपासना, वैराग्य, कभी लगता है सब अच्छा है, कभी लगता है सब गंदा है। तो ये तो ऊपर नीचे होता है ना, इसी को ही कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप अपने मन को भजन में लगाएँगे, तो वो भजन में लगता जाएगा। अगर आप उसको काम वासना में लगाएँगे, तो वो वहीं भागेगा। वहीं आप उसको अगर आलस्य, अज्ञानता, अंधकार में लगाएँगे, तो आपकी लाइफ में विचार भी वैसे ही आएँगे। तो ये आपकी कोशिश कर सकते हैं आप कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना है। अगर आप मोबाइल जो है ना आजकल, वो एक तरह से देखा जाए तो हमें फ़ायदा भी पहुँचाता है और नुकसान भी। लोग नुकसान की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अति हो रही है। किसी चीज़ की अति हमें हमेशा क्षति प्रदान करती है। अगर उसी मोबाइल को आप अगर उसमें अपने किसी से बात करनी है और अपना काम करके आपने उसको रख दिया, या आपको किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, वो आपने जानकर उसको रख दिया, या आपने अपना कोई भजन लगा लिए, कोई सत्संग लगा लिया, जिससे आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। वहीं अगर आप मोबाइल के अंदर गाने, मूवीज़, नेगेटिव न्यूज़ या ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके मन को बहुत ज़्यादा डोल कर रहा है, तो वहाँ फिर हम बोलेंगे कि वो आपको क्षति की तरफ लेके जाएगा। इसमें हमारा खान-पान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सिंपल खाना खाएँगे, वहीं अगर हम बाहर का तला भुना, मिर्च मसाला या किस भावना से उन्होंने तैयार करा है, तो हमारा जो मन है ना, आजकल ये बातें करो ना तो लोग को लगता है कि ये जो नाम, भगवान, इसकी तरफ तो बुढ़ापे में जाया जाता है। जब अभी हम ठीक हैं, जब अभी हम शरीर के रोग से दूर
बुढ़ापे के से दूर हैं, तो हम नाम जप कर सकते हैं। वहीं अगर बुढ़ापा आ जाएगा या कोई बीमारी आ जाएगी तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ, क्योंकि हमने अभी से उसको पे प्रैक्टिस नहीं करी, अभी से उसका अभ्यास नहीं करा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, दे आर वेल फाइनेंशियली, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनका जो मनोवृत्ति है उसमें रजोगुण या तपोगुण वाली चीज़ें हैं। वहीं अगर आपने देखा होगा कोई इंसान जिसके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, बट उसमें सतोगुण वाली प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो ही इज़ हैप्पी, ही और शी। तो जब जब आप भगवान से दूर जाएंगे, अपने आपको इस संसार के राग में, संसार के बाजार में, भोगों में, चीज़ों में आप उनसे दूर होते जाएंगे, और वो जो दूरी है ना वो आपको कष्ट देती है। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। तो आज से हम सतोगुण की प्रवृत्ति की तरफ चलें। ये चीज़ें हम कोई लेकर नहीं आते ऊपर से, या अपने कर्मों में नहीं लिखवा के आते। इन चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना होता है, और मनुष्य का जो जन्म है वो निरंतर प्रयास के लिए ही है। कोई चीज़ आपको नहीं पता, कोई चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, इतने पागल, इतने स्टूपिड तो नहीं है कि जो हमारे धर्म शास्त्र या जो हमारे महापुरुष हैं वो कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम जपो और हम उसकी तरफ कोई ध्यान ही ना दें। कुछ तो होगा, कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो आपको आनंद का अनुभव देगा, तो क्यों ना हम उसको जप लें, क्यों ना हम उसके रास्ते पे चल लें। जो जो कमाई हमने हमारे आगे काम आएगी, हम उस कमाई को कर लें, उस कमाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों ना हम इन प्रपंचों से दूर रहें। बार बार गिरेंगे, क्योंकि ये दुनिया है, पर हमें उठना है, गिरे नहीं रहना, अभ्यास करना है। धन्यवाद।